नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे चोरों के खिलाफ। प्रदेश में चोरों की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और चोरी के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। ताजा मामला सुमेरपुर से है, जहां पर चोरों ने कृषि कुओं पर लगे ट्रांसफार्मर से तेल चुराया। दूसरी ओर बौली में चोरों ने एक युवक की जेब से 11,000 रुपए चुरा लिए। चोरी के मामले यहीं थमते नहीं। वैर में भी चोरों ने एक घर से 1 लाख रुपए के जेवरात और 30,000 रुपए नकद और अन्य सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। साथ ही खाजूवाला में भी चोरों ने अस्पताल के बाहर से दवाई लेने आए युवक की बाइक चुरा ली। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक चोरी की वारदातों पर लगाम लगेगी। आखिर कब तक चोर लोगों की मेहनत की कमाई को आसानी से चुराते रहेंगे। कब लोगों में से चोरों की दहशत खत्म होगी और आखिर कब पुलिस प्रशासन मजबूत होगा और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाएगा। तो उधर खाजूवाला में भी चोरों ने राजकीय अस्पताल परिसर से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की और फरार हो गए। पीड़ित अस्पताल में दवाई लेने गया था। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित ने मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। तो इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। भरतपुर के वैर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वैर के बुसाबर में अज्ञात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया और 2 घरों में चोरी करने में असफल रहे। चोरों ने एक घर में घुसकर कमरे में सो रहे लोगों को बाहर से बंद किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 1 लाख के जेवरात और 30,000 नकदी और बाकी सामान पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। पूरा मामला भुसावर के तरगवा गांव का है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरों की तलाश की जा रही है। सुमेरपुर की अगर हम बात करें तो सुमेरपुर के बलाना गांव में कृषि कुएं में लगे ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोरों ने तेल चुरा लिया और फरार हो गए। वारदात की जानकारी कृषि कुआं मालिक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और कार्रवाई की बात कही। तो आज चोरों के खिलाफ बोलिए हल्ला। आज चोरी की घटनाओं को लेकर जिस तरह की दहशत का माहौल लोगों में बना हुआ है, सवाल यही है कि कब खत्म होंगी ये चोरी की घटनाएं, कब रुकेंगी, पुलिस तंत्र कब मजबूत होगा, कब चोर सुस्त और प्रशासन चुस्त होगा, क्योंकि इस वक्त चोर चुस्त नजर आ रहे हैं और प्रशासन सुस्त है। तो आज चोरी की घटनाओं को लेकर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और चोरी की घटनाओं पर हल्ला बोलिए। अगर आपके घर में भी चोरी की घटना हुई है, आपके आसपास इलाके में चोरी की घटना हुई है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपनी राय भी रखिए कि आपकी राय आखिर क्या है। कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है, कैसे चोरों के हौसलों को पस्त किया जा सकता है, आखिर कब ये दहशत चोरों की खत्म होगी लोगों के अंदर से, कब पुलिस तंत्र जागेगा। सवाल यही बना हुआ है। पुलिस की नाक के नीचे से चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ कार्रवाई की बात करते हुए रह जाती है। सवाल आज यही है कि कब पुलिस तंत्र मजबूत होगा और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। तो आज हल्ला बोल में यही मुद्दा है। चोर बड़ी आसानी से आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल के फरार हो जाते हैं और सिर्फ कार्रवाई की बात करती रह जाती है पुलिस। इसलिए आज आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए, हमें अपनी राय दीजिए। चोरी की घटनाओं के खिलाफ आज बोलिए हल्ला। अगर आप भी चोरी का शिकार हुए हैं तो आप अपनी बात को साझा कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर इस लाइव प्रोग्राम में। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी राय रखिए। तो आज हल्ला बोल में चोरी का मुद्दा है। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, आज अपनी राय रखनी है।
पुलिस के मुखिया तक आपको अपनी आवाज़ पहुंचानी है ताकि ऐसी घटनाओं को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए, पुलिस सक्रिय हो जाए और चोरों के हौसले पस्त हो जाएं। कीजिए फ़ोन और बोलिए हल्ला। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सर, अपनी राय रखिए। लक्ष्मण सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। सभी दर्शकों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जब भी हमें कॉल करें, टीवी की आवाज़ बंद रखें, नेटवर्क एरिया में आकर बात करें, लाउड स्पीकर पर फ़ोन को ना रखें, ताकि हमारा और आपका संपर्क अच्छे तरीके से हो पाए। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। कॉल करिए नंबर्स पर, इस लाइव प्रोग्राम में जुड़िए, अपनी बात रखिए, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और हल्ला बोल कार्यक्रम का मकसद भी जनहित की आवाज़ बनना है, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना है। इसलिए आज आपसे जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। इसलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और बोलिए हल्ला, दीजिए अपनी राय। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आज हल्ला बोल में चोरी का मुद्दा है। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, चोरों के खिलाफ अपनी आवाज़ रखनी है। बोलिए हल्ला, कीजिए फ़ोन, दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय साझा करिए। आज चोरी की घटनाओं को लेकर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। चोरी की घटनाओं पर आज आपको हल्ला बोलना है। चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग परेशान हैं, आम जनता दहशत में है। चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर बोलिए हल्ला। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो पुलिस पर भी घूसखोरी के आरोप लगते हैं, मिली भगत के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ताराचंद जुड़ गए अगले दर्शक हमारे साथ। ताराचंद जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, ऐसा है कि जयपुर से जब भी हम लोग ट्रेवल करते हैं बस में या ट्रेन में, हमारे साथ सर एक बार नहीं करीब 3-4 बार ये हो गई है चोरी का जो हमारे साथ में। अभी 1 तारीख की बात है। 1 तारीख को मैं हमारे मदर आंख बनवाई थी, तो वहाँ से क्या बोलते आंख बनवा के दुर्गापुरा बस स्टैंड से बैठे थे। और वहाँ से मात्र 10-15 किलोमीटर की रेंज में ही हमारे पिताजी के साथ में इस तरह का क्या बोलते हैं केस हो गया सर, चोरी वाला। उसमें करीब 4-4.5 लाख रुपए के जेवर हमारे निकल गए हैं। और हमने यहाँ पर दुर्गापुरा पुलिस थाने में जो जवाहर सिटी
वहाँ पर हमने कंप्लेंट भी दिया है। गंगापुर सिटी हम लोग आ रहे थे, तो गंगापुर सिटी में हमने यहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका ना तो गंगापुर सिटी सुनवाई कर रहा है, ना वहाँ पे सुनवाई हो रही है। वो बोलते हैं कि ये आप लोग गंगापुर सिटी में रिपोर्ट लिखाई तो गंगापुर सिटी वाले कार्रवाई करेंगे, और गंगापुर सिटी वाले बोलते हैं कि भाई आप जयपुर से चले तो उसके चलने के तुरंत बाद ही आपके साथ एक घटना हुई तो जयपुर वाले कार्रवाई करेंगे। दोनों में तो कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सर 3 थाने तो मैंने जयपुर के मैंने अपनी एप्लीकेशन दिखाया हूँ। सचिवालय में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, सचिवालय में अपने मंत्री साहब के पीए के पास में। इसके अलावा डीजी साहब से भी मिला हूँ, राजस्थान पुलिस के डीजी साहब, उनसे भी मिला हूँ, वहाँ भी मैंने कंप्लेंट का पेपर दिया है उनको। हाँ, और ये घटना क्या है, यहाँ पे जयपुर से जब चलते हैं तो 2-3 5 7 10 लड़कियों का एक ग्रोह है सर ये, और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमारे भाई के साथ भी करीब 8-9 महीने पहले घटना हुई थी, जो जयपुर दुर्गापुरा से चाकसू के बीच रास्ते में ही वो ट्रेवल करती हैं। वो लड़कियां 3 लड़कियां थी, मतलब हमारे मदर फादर कंडक्टर वाली सीट पे बैठे हुए थे। कंडक्टर उनको थोड़ा वो किया था, बुजुर्ग थे, करीब 80 साल हमारे पिताजी की उम्र है, 76 साल। माँ की आंख बनवाई थी, तो उन्होंने क्या बोलते हैं स्टैंड से जैसे बैठे हो 10 किलोमीटर बाद उनकी बैग की चैन खुली मिली थी। अब उन्होंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब ऑपरेशन करवाते हैं आंख का, ऐसे बनवाते हैं, तो जेवर भी खुलवा दिए थे डॉक्टर ने कि भाई ऐसा है तो धातु की चीजों को नहीं रखना है। उसके बाद उन्होंने पहना नहीं और बैग के अंदर ही सर उस सामान को रखा एक छोटे से पर्स में कपड़ों के साथ में। उसमें से उन्होंने निकाल लिया। करीब 15-20 किलोमीटर पड़ता है, 15 किलोमीटर। वहां तक वो आए तब उन्होंने देखा कि बैग की थोड़ी चेन खुली हुई है, लेकिन उन्होंने उस समय यही सोच के कि बुजुर्ग आदमी हो सकता है चेन खराब हो गई होगी बैग की, ये सोच के उन्होंने उसको ध्यान दिया नहीं। यहाँ गंगापुर आने के बाद भी इन्होंने इतना वो नहीं किया कि अपने सुरक्षित चीज है, क्या परेशानी। 3 तारीख को हमने रिपोर्ट लिखाई गंगापुर सिटी थाने में। अभी जयपुर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और ना ही क्या बोलते हैं गंगापुर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर जो इंक्वायरी इंचार्ज जो बनाया है वो बंदा भी यहाँ से जयपुर जाके और थाने में इंक्वायरी करने को वो नहीं है। हमने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, हमने काफी अपनी तरफ से 9 दिन तक मैं खुद फौज में हूँ सर, और मैं 9 दिन से क्या बोलते इस चीज की कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी संतुष्टिकरण ना तो किसी थाने से जवाब मिला है, और ना ही मदर फादर तो बेचारे बुजुर्ग है, वो तो इतना भागदौड़ कर नहीं सकते। मैं भी छुट्टी पर आया था 10-15 दिन के लिए, तो मेरी पूरी छुट्टी इसमें खराब हो गई है। यानी यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही और ढीला रवैया पुलिस का भी सामने आता है। ताराचंद जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने पूरा वाकया बताया कि आपके पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ। यानी आप देखिए किस तरह यहाँ पर पुलिस का जो ढीला रवैया है ये भी लोगों को परेशान करता है। एक तरफ तो इस तरीके के गिरोह सक्रिय हैं जो लोगों को लूटते हैं, सर मैंने इस बात को बताया, इनको बताया सर, मैंने ये बात बताया। ये मैंने अपने स्तर पे, मैं पुलिस के दिमाग में, फौजी दिमाग के हिसाब से, क्यों मैं सीआरपीएफ में हूँ सर, मैं तो मैं भी सिविल पुलिस के साथ में दिल्ली में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मुझे सिविल पुलिस के साथ में इस तरह की बातें जानकारी में आ रही है कि वहाँ पर जो गिरोह है वो इनको परसेंटेज कमीशन देता है, और परसेंटेज कमीशन देता है, उसके चलते ये लोग किसी भी तरह की मतलब एफआईआर लगाने के चक्कर में रहते हैं। कोई भी चोरी का मुकदमा होता है, चोरी की वारदात होती है, तो इसमें क्या बोलते कोर्ट को एफआईआर दे देते हैं, मतलब फाइनल रिपोर्ट, और वहाँ पर ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरह की कोई वारदात हुई नहीं है। अब जयपुर से गंगापुर तक कम से कम 200 थाने लगते हैं। अब मैं किस थाने में बताइए अप्लाई करूँ, बताऊं, जबकि हमको मालूम है कि जयपुर से निकलते ही 15 किलोमीटर के रेंज में ही वो घटना हो चुकी है। और सीट के नीचे अगर बैग रखा है तो उसकी पीछे की सीट वाला ही तो वो कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कि मैंने वो आके फुटकर जो चाय और वो पानी वानी बेचते हैं उन लड़कों से ही मालूम किया, तो वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर 2-3 लड़कियां लेडीज हैं 25 से लेकर 35 साल की, वो इस तरह की घटना को अंजाम देती है। इतना मैंने इनको क्लू दे दिया, लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। यानी पुलिस का ढीला रवैया आपको यहाँ पर ताराचंद जी नजर आ रहा है? हाँ सर। इसके बाद क्या कदम आप उठाएंगे, क्योंकि देखिए पुलिस तो आपकी सुन ही रही है, आप बता रहे हैं कि आप भी खुद सीआरपीएफ में हैं और आप भी इन तमाम चीजों को देखते रहे हैं। आगे आपका क्या कदम रहेगा पुलिस को लेकर? अब मैंने तो अभी तक तो मैंने जो रिटर्न में दिया था उनका, इन्होंने कोई मेरे को क्या वो रिसीविंग तो दिया नहीं है। ठीक है, कोई भी, जैसे मैं तो थाने की रिपोर्ट की कॉपी मैंने दिया है, तो उनकी कोई रिसीविंग उन्होंने मेरे को सुपुर्द नहीं किया है जी। तो अभी ये तो मुकर भी सकते हैं बाद में कि भाई है ना हमारे पास कागज नहीं, क्योंकि जब मैंने 3 तारीख को जब मैं गया था, 4 तारीख को मैं यहाँ से गए थे हम जयपुर, तो 4 तारीख जब दिया था, जब 6 को दोबारा इसकी जानकारी के लिए मैं गया थाने में, तो उन्होंने वो कागज ही गुम कर दिया था, मतलब 2 दिन के अंदर ही। बोले साहब वो तो साहब अब ऐसा मिलेगा, जब देखेंगे बाद में। जब उनको याद दिलाया जो SHO साहब को, नैमी चंद जी साहब है, जवाहर सिटी है ना, जवाहर सर्किल थाने में,
तो बोला अच्छा देखेंगे यार, अब ऐसा तो होती रहती है, तो तुम्हारी वो हम पे ही डाल रहे हैं इस चीज को, जबकि मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से वहाँ एक गिरोह है, इन गिरोह में जो क्या बोलते हैं आप लोग उन पे दो चारों को अगर आप पकड़ोगे, मारोगे, पीटोगे, तो अपने आप इस चीज की घटना को बताएंगे, लेकिन वो इस चीज को करने को तैयार नहीं है। बोले यार कि ऐसा हम किसी को पीट भी नहीं सकते, किसी को पकड़ भी नहीं सकते। अरे भाई तुम्हारे पास जो चोरी के लिए कोई एक आध दो केस, एक आध दो मुजरिम ऐसे होते हैं, चाहे जो क्या बोलते हैं आपके रजिस्टर में दर्ज इंद्राज है, उनको आप पकड़ो, दो तीनों को पकड़ो, उनको मारपीट करोगे तो अपना बताएंगे वो लोग, भाई इन्होंने ऐसा काम किया है। नहीं, तो वो इस चीज को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया ताराचंद जी, आप जुड़े और आपने अपने पूरे अनुभव को साझा किया, किस तरह से आपको परेशानी हो रही है, जबकि खुद आप सीआरपीएफ में हैं, उसके बावजूद भी पुलिस आपकी कोई सहायता नहीं कर रही है। तो बाकी जो आम जनता है, जिनको जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उन लोगों को किस तरह परेशानी हो रही होगी, ये हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ताराचंद जी, एक बार फिर से आपका आप जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस पूरी जो वाकया आपके साथ हुआ, इसको सुनकर आला अधिकारियों की नींद टूटे और कम से कम आपका मसला उसको हल किया जाए। आपके साथ जिस तरह की घटना आपके पिताजी के साथ हुई है, उनके साथ ठगी की गई, उनको लूटा गया, चोरी की गई, जो भी उनके साथ हुआ है गलत, उस पर आपको इंसाफ मिले और उस पर कार्रवाई हो, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। और इस तरह अगर आपने अभी तक हमारे साथ कॉल नहीं किया है तो देखिए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आप कॉल करिए, अपने अनुभव को साझा करिए, अपनी राय भी रखिए। सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि आप कॉल करिए हमें और अपनी राय रखिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की आवाज़ को पुलिस के मुखिया तक हम पहुंचा सकें और ये बता सकें कि किस तरह से इस तरह की गिरोह सक्रिय हैं जो कि लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटते हैं और पुलिस ढीला रवैया अपनाती है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि टालमटोल की स्थिति पुलिस की रहती है। इस थाने से उस थाने पुलिस चक्कर लगवाती है और कोई ठोस कार्रवाई, कागजी कार्रवाई भी पुलिस नहीं कर रही है। तो धरातल पर कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस तरह की घटनाओं में पुलिस के ऊपर भी कई सारे आरोप लगते हैं मिली भगत के, और ये कहा जाता है कि पुलिस भी इन गिरोहों से मिली होती है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो आज पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि पुलिस पर जो दाग लग रहा है, पुलिस की वर्दी पर, पुलिस की छवि पर, उसको दूर करने के लिए कोई ऐसा ठोस कदम पुलिस उठाए राजस्थान की, ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे, चोरों के हौसले पस्त हों, लोगों को इंसाफ मिले और इस तरह के जो गिरोह सक्रिय हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस के मुखिया तक हमारी आवाज़ पहुंचे। राजस्थान के दर्शक जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो लोग शिकार हुए हैं, उनकी आवाज़ को आप सुने और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के हर पुलिस थाने में थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए, अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए, नंबर्स पर अपनी राय रखिए। आज चोरी की घटनाओं को लेकर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अपनी राय रखनी है। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और इसकी ज़रूरत अब है, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस तरह की घटनाओं के लोग शिकार हो रहे हैं और जाहिर है कि अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए जिससे कि आम जनता को राहत मिले और जो गैंग सक्रिय हैं लोगों को लूटने के लिए, उन पर कड़ा एक्शन हो, उन पर शिकंजा कसा जाए। तो ये आज का टॉपिक, आज का मुद्दा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ है। चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस पस्त है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, पुलिस पर ही आरोप लग रहे हैं।
तो आज के अल्लाह बोल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।